आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए रोज़ की तरह हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं साथियों। आपका कौन सा टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। आपका टेस्ट सीरीज है 4 नंबर। कौन सा टेस्ट सीरीज है साथियों, देख सकते हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज 4 है। चलिए, और आप लोग साइंस का महत्व तो जान चुके हैं साथियों कि कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल पूछता है साथियों। आपका जैसे अभी वर्तमान में बिहार टीचर 3.0 और 4.0 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बीपीएससी में पूछा जाता है 25 साइंस, बीसीएससी में आपका 25 साइंस रहेगा साथियों। और उसके बाद आपका यूपी पीसीएस में भी रहेगा। अगर बिहार दरोगा में बैठते हैं तो उसके लिए भी 25 साइंस पढ़ना पड़ेगा। बिहार पुलिस में बैठते हैं तो उसके लिए भी 25 को साइंस पढ़ना पड़ेगा। फिर जेएसएससी जो भाई बहन भरे हैं साथियों, उसके लिए भी 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जेपीएससी हो गया साथियों, और जेएसएससी हो गया साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जान सकते हैं। एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और विभिन्न एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कि अब आज की डेट में जब तक साइंस नहीं पढ़िएगा साथियों, तब तक एग्जाम होने का कोई चांस नहीं रहेगा साथियों। इसलिए जितना जितना हो सके उतना उतना साइंस पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब एग्जाम कोई भी एग्जाम में बैठिएगा एक बार में सिलेक्शन कन्फर्म होगा साथियों। क्योंकि अब आर्ट्स पेपर का उतना महत्व नहीं रहा है साथियों, ज़्यादा करके आपका साइंस का ही महत्व ज़्यादा करके रहा है साथियों। और आपका टेस्ट सीरीज कौन सा है, तो 4 टेस्ट सीरीज है। 1, 2, 3 हम लोग पढ़ा चुके हैं साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन कौन सा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। इसी को हम लोग प्रैक्टिस करना है साथियों। एक नंबर में बोला गया है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है साथियों। तो आप लोग जान रहे हैं चिमटा आपका है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि मशीन की दक्षता क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं 100% से कम होना चाहिए। 100% से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए साथियों, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया। आगे में आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करता है साथियों। किसके सिद्धांत पर, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। चलिए हम लोग ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट में बोला गया है यदि भार W और प्रयास P तो यांत्रिक लाभ क्या हो सकता है साथियों। आपका देख सकते हैं किसमें पूछा गया है, एसएससी हायर सेकेंडरी जिसको एलडीसी बोलते हैं उसी में पूछा गया था साथियों। तो आपका 20 सही हो जाएगा, यानी W/P साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में बोला गया साथियों निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है साथियों। तो प्रथम लीवर आपका हो जाएगा प्लायर। क्या है साथियों, प्लायर है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए सही बोला गया साथियों, आपका बी सही हो जाएगा, भार बटे आयास सही हो जाता है साथियों। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है शाम के कितना बजे चलता है, तो आप लोग को याद होगा 7 बजे, 7:30 बजे चलता है साथियों। क्योंकि रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें 25 को प्लस साइंस रहता है साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप लोग जान रहे हैं तराजू जो है साथियों, आपका प्रथम श्रेणी के अंदर तराजू आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग पहले कि कितना बार पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछा गया साथियों, और एसएससी स्नातक लेवल, ये मतलब ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था साथियों। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका उत्तोलक से समाप्त हो गया साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर को एक्सरसाइज 6 में चल गए साथियों। इसमें आपका लमसम 50 क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ना है, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना है साथियों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं किसी पिंड का जड़त्व, क्या साथियों, किसी पिंड का जड़त्व क्या कहलाता है। तो आपका सी सही हो जाएगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोधक करता है साथियों, उसी को कहते हैं हम किसी पिंड की जड़त्व कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है आपका, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगेगा। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में
कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या हो सकता है, तो आपको रेलगाड़ी की गति तुरंत है साथियों, त्वरित है। रेलगाड़ी की गति आपका त्वरित है साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को स्क्रॉल करके ऊपर पढ़ते हैं। ऊपर में देख सकते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रॉकेट किस नियम का कार्य करता है, तो जान रहे हैं आप लोग, रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर। अगर संवेग संरक्षण नहीं देगा तो ये न्यूटन के तृतीय नियम, कौन सा तृतीय नियम पर भी कार्य करता है साथियों। इसलिए ऑप्शन को बढ़िया से देख के एलिमिनेट करके आंसर का सवाल का जवाब देना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में बोला गया है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टंकर एक समान चाल से गति में है, मानी गतिमान में है। अचानक अगर ब्रेक लगाएंगे तो टंकर का भार क्या हो सकता है, तो आप लोग जानते हैं आगे की ओर गति करेगा। जब मान लीजिए कोई गाड़ी में हम भर लिए, जब मानिए कि ये गाड़ी है और यहाँ तक टंकर है, अगर हम गाड़ी को ब्रेक मारेंगे यहाँ पे तो ये अचानक इस तरह होबे करेगा साथियों, इस तरह। इसीलिए बोला गया है कि आगे की ओर त्वरित करेगा साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, देख सकते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में 2 kg द्रव्यमान की कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसकी वेग की गति बनाने के लिए आवश्यक बल क्या हो सकता है, तो आपको जानना है शून्य बल। क्या होता है साथियों, शून्य न्यूटन होगा साथियों, उसी बोलते हैं शून्य बल होता है, बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय, क्या साथियों, सॉरी, वेग और त्वरण के बीच, किसके बीच बचाता है साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ चुके थे। आपका जो था वेग और त्वरण के बीच जो है आपका प्रथम समीकरण बताता है, तो गति का बताता है। अगर द्वितीय पूछता तो स्थिति और समय हो जाता है, क्या होता है, स्थिति समय। अगर तृतीय पूछता तो स्थिति वेग हो जाता है आपका, क्या होता है, स्थिति वेग हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नहीं बोला गया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, कौन सा जी है, ये भी ध्यान देना है, बड़की जी है, बल्कि छोटकी जी नहीं है साथियों, क्योंकि बड़की जी का मान अलग हो जाता है, छोटकी जी का मान अलग हो जाता है साथियों। उसके बाद मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो आप लोग जानते हैं नंबर ए में बोला गया हेनरी कैवेंडिश, क्या साथियों, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था साथियों। चलिए हम लोग ऊपर की थोड़ा स्क्रॉल करके फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। न्यूटन द्वारा गति, क्या सॉरी न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था साथियों। न्यूटन किसका किया था, तो गणना का, किसका किया था साथियों, तो आपको गणना का किया था साथियों। अगर एग्जामपुर 91 पर नहीं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और शेयर भी करने का प्रयास कीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आ गए साथियों। नेक्स्ट में देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे कौन कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, उसी की ओर जा रहे हैं। ध्यान से लगे रहना है और वीडियो, जो भी वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आता है साथियों। आधा कच्चर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा साथियों। लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो देख सकते हैं गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है साथियों। थोड़ा यहाँ अंधेरा हो गया साथियों, दर्शाया गया है बोला गया है। आप लोग अभी हम आप लोग बताए थे स्थान और समय, स्थान को ही हम लोग विस्थापन बोलते हैं साथियों, उसी को बोला गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिकविद ने उत्प्लावन बल, क्या कहते हैं, भौतिकविद ने उत्प्लावन बल का अस्तित्व की व्याख्या की थी साथियों। उत्प्लावन बल आप लोग जान रहे हैं कौन के थे, तो आर्किमिडीज के थे। कौन के थे साथियों, तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्या बोला गया है। आप ये मत सोचिएगा कि हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, हल्का बल का ऐसा मतलब न्यूटन हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछने लायक हो। देख सकते हैं आप लोग कहाँ पूछा गया था, यानी MP पीसीएस में पूछा गया था साथियों। और उसके बाद ALP टेक्नीशियन का ओरिजिनल क्वेश्चन है साथियों। चलिए आपका 11 नंबर बोला गया है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा है साथियों, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, इसलिए आप लोग मारना है सी नंबर, गति का तृतीय नियम। कौन सा साथियों, गति का तृतीय नियम है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर बोला गया है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। F मतलब हो गया बल के समीकरण में F यानी सूत्र हो गया, उसी है, यानी F बराबर आप लोग जानते हैं M/A आपका A हो जाएगा। क्या हो सकते हैं, M/A हो जाएगा। चलिए इसलिए आपका B सही, C सही हो जाएगा आंसर साथियों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया था साथियों,
क्या बोला गया था? तो बोला गया था 3 नंबर में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साथियों? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं साथियों। ऊपर में क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी की सतह अन्य द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। क्या होता है? अनुपातिक होता है साथियों। तो आपका ये सही हो जाएगा, यानी m/r² साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं फिर साथियों, देखते हैं क्या बोला गया है। ध्यान से पढ़ना है, भगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है समापन रेखा को पार करने के बाद एक धनात्मक क्या साथियों? एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। कह सकते हो गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाता है साथियों, इसलिए वो भागते रहता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो गिर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में बोला गया है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के आधार पर हम लोग बल की परिभाषा को व्याख्या करते हैं। और कहाँ कहाँ पूछा गया ये भी ध्यान दीजिएगा। आपको बिहार दरोगा में पूछा गया और ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था साथियों। तो एक क्वेश्चन ये आपका है न्यूमेरिकल से रिलेटिव लिखे, हम लोग बताते हैं, अच्छा से तोड़ के बताएंगे। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x और शेष 10 सेकेंड में x² दूरी तय करता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा साथियों? तो आपका कौन सा सही होगा? डी नंबर है, x² बराबर 3x1 है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? स्थान बदल भी दीजिएगा तो नहीं होगा। जो स्थान पर पहले है वही स्थान पर वो होगा आपका द्रव्यमान, क्योंकि आपका द्रव्यमान यहाँ रहिए या तो पृथ्वी पर रहिए या तो चांद पर चल जाइए, लेकिन वही होगा आपका द्रव्यमान सेम रहेगा और सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। तो आप वही वजन रहता, भार रहता तो वो बदल जाता साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में बोला गया है जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिति की व्याख्या करता है साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं न्यूटन का प्रथम नियम इसे होता है साथियों। और क्रिया प्रतिक्रिया अगर पूछता तो आपका तृतीय नियम की ओर चलते हैं हम लोग। लेकिन अगर बस अचानक चलने लगती है तो अगर आदमी पीछे की ओर घिसकता है या गिरता है तो आपका ऐसा प्रथम नियम का उदाहरण है साथियों। आपका 20 में बोला गया एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायाम, क्या साथियों? एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायाम है तो पीछे की पहिए पर घर्षण बल क्या होगा साथियों? पीछे के पहिए पर घर्षण बल आपका हो जाता है पक्ष दिशा की ओर। पीछे के पहिए पर होता है पक्ष दिशा की ओर होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया? दो पिंड के बीच बल सदैव क्या हो सकता है? दो पिंड भी, यानी एक पिंड यहाँ पे है एक पिंड यहाँ पे है, और दो पिंड के बीच सदैव जो होता है आपका विपरीत क्या होता है? विपरीत दिशा की ओर प्रयुक्त होता है। क्या होता है? देखिए विपरीत दिशा की ओर प्रयुक्त होता है साथियों। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? तो 22 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन, क्या लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंके हुए गेंद टकराकर वापस आता है? यह संबंध क्या है साथियों? सही बात है, वही बोले घर्षण प्रतिक्रिया। कहते हैं घर्षण करना और प्रतिकर्तन आपका जान रहे हैं तृतीय नियम के अंदर। किसके नियम के अंतर आता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है साथियों। ये हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कार के ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का प्रयोग किया जाता है। कार के ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का प्रयोग किया जाता है तो आपका डी सही हो जाएगा। क्या है? घर्षण के सकारात्मक, किसका साथियों? घर्षण के सकारात्मक का कारण ही कार के ब्रेकिंग पैड में गुणों का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है साथियों आपका सब प्रीवियस ईयर है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं आता, अपने मन से कहीं भी एग्जाम में नहीं बनता। प्रीवियस ईयर पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 24 नंबर में बल घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डाइडस कहलाता है। तो कौन सा कार्य कहलाता है साथियों? हमेशा ऋणात्मक कार्य कहलाता है।
पॉजिटिव कार्य तो नहीं हो सकता है, धनात्मक तो नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका बीच कारण है। हम उसका वीडियो अलग से बनाएंगे साथियों, तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक इतिहास एक वस्तु की स्थिर या गतिमान स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है, क्या प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, बात वही है साथियों। तो आपका बल हो जाएगा, क्या हो साथियों, आपका बल हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले में बोला गया है, कोई वस्तु सांतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश बल ना लग जाए, यानी बाह्य बल। क्या बोला साथियों, बाह्य से बल, यानी जान रहे हैं आप लोग, बल जब तक नहीं लगेगा तब तक वो कोई भी कार्य करते रहेगी साथियों। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, झूले पर बैठे लड़की की गति क्या हो सकता है, डाइडेस होगा साथियों। तो क्या हो सकता है, आपका आवृत्तीय गति होता है। झूला पर अगर बैठा रहेगा तो उसका आवृत्तीय गति होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के कौन सा नियम था, तृतीय नियम, कौन सा है, तृतीय नियम के लिए सही हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ विपरीत, देखिए अलग अलग निकाय पर विपरीत, ये नहीं कि यहाँ मार देना है बी नंबर में है, एक ही निकाय नहीं, अलग अलग निकाय पर विपरीत बल दिशा में लागू होता है तो आपका सही हो जाएगा साथियों। अगर वो आप बी मारते तो आपका गलती हो जाता है, इसलिए सब देख के मारना है आंसर, ये नहीं कि आंख मूंद के मार लेना है तो फिर बाद में पछताइएगा। आपका सी में बोला गया है, जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो आप लोग जान रहे हैं किस नियम को दर्शाते हैं हम लोग, तो तृतीय नियम को दर्शाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, देखिए हम पहले भी ये बात का जिक्र किए थे, फर्स्ट जखनी क्लास स्टार्ट करने से पहले की रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम के आधारित है, न्यूटन का। तो आप लोग देख सकते हैं तृतीय नियम यहाँ पे पूछ दिया है, जो बात बोले हैं वो बात आया कि नहीं आया बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग जानते हैं किस वर्ष किया गया था, तब का 1600 कब किया था, 1687 में, 1687 में किया गया था साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन बोला गया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है, किस स्थिति पर लागू होता है साथियों। आप लोग जान रहे हैं, फर्स्ट बोला गया, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। सही बात है साथियों, तभी आपका तृतीय नियम काम करता है साथियों, अन्यथा तृतीय नियम नहीं काम करेगा। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए हैं, इसको हम थोड़ा स्क्रॉल बढ़िया से कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। मजाक से पढ़ना है, अकबकाना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जो जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेगा तब तक नौकरी का आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है साथियों। पहले तो बहुत आसान था लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया साथियों का। 33 नंबर में बोला गया है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर, क्या है साथियों, किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है साथियों। तो आपको जो जानते हैं, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम के आधार पर ही हम लोग व्याख्या कर सकते हैं साथियों। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं साथियों, ऊपर में बोला गया है, ये आपका जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिलेटिव है, क्या है, न्यूमेरिकल से रिलेटिव है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। एक 70 केजी के आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया होगा साथियों। तो वो भी जब ये 50 किलो है ही, तो दूसरे व्यक्ति को भी तो ये 85 न्यूटन से धक्का देगी साथियों। अगर हल्का सा भी सोचिएगा तो ये इसका आंसर आप लोग टनाक मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, बोला गया है, गति के दूसरे नियम, क्या साथियों, गति के द्वितीय नियम डायरेक्ट बताता है साथियों। तो आपको संवेग क्या बताता है, संवेग, द्वितीय नियम गति का संवेग बताता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 में बोला गया है, देख सकते हैं, एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह डायरेक्ट की जरूरत से लंबी छलांग लगाने में मदद करे साथियों। तो आपका गति हो जाएगा, क्योंकि गति से ही दौड़ेगा वो, सही बात है, ऐसे दौड़ नहीं सकता। आप देख सकते हैं कहाँ पूछा गया, आपका स्टेनोग्राफर, SSC जो है स्टेनोग्राफर 2010 में पूछा गया था, और LP में आपका 2018 में पूछा गया था साथियों। हमारे पास कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि कहीं पूछा नहीं गया हो। हम जो भी पढ़ाते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटल पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में बोला गया, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है।
तो आपका जड़त्व कहलाता है। अगर एक वस्तु मान लीजिए अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर गति में नहीं है तो नहीं रहेगा, आपका जड़त्व हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डाइजेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आपका जड़त्व कहलाता है साथियों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 39 नंबर। 39 में बोला भी गया है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस प्रतिक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डाइजेस्ट समान है साथियों। तो क्या समान है? तो वस्तु का वजन जो है कितना है ना है उसी के बारे में बोलता है। वस्तु का वजन भी समान ही होना चाहिए साथियों। जितना वस्तु का वजन रहेगा उसी के अनुसार हम लोग उसको उठा के आसमान में रख सकते हैं, यानी ऊपर में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है, दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था साथियों? तो जान रहे हैं आप लोग, गति का तृतीय नियम है साथियों, क्योंकि हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो आपका तृतीय नियम से ही रिलेटिव है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं 41 नंबर है, 41 है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चला जाता है तो नाव तट की ओर चला जाता है तो नाव जानवे करते साथियों, नाव तट से दूर चल जाएगा। क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रकृति को कभी अकेला में नहीं, कभी प्रकृति में कभी अकेला नहीं हो सकता साथियों? बल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस पर लगते रहता है, यही कारण कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट साइड चलते हैं। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो। लेकिन जो भी वीडियो स्टार्ट कीजिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। देख सकते हैं आपका एसके झा का जो एनसीईआरटी बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन निकाले हैं साथियों। एकदम ओरिएंटल क्वेश्चन है क्योंकि एसके झा साइंस में फेमस है। आप लोगों को रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहे हैं साथियों, ध्यान से पढ़ना है, वो करना नहीं है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 में बोला गया है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, क्या दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लगने वाला बल डाइजेस्ट कहलाएगा साथियों। क्या कहला सकता है? दोनों सिरों से हम खींचेंगे तो वह खिंचाव बल होगा। क्या होगा साथियों? खिंचाव बल के कारण ही दोनों सिरों से हम लोग खींच सकते हैं उसको, अन्यथा नहीं खींच सकते साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर का 44 में बोला गया है, किसी पदार्थ पर डाइजेस्ट कार्य करने के बावजूद भी उससे आकार में परिवर्तन ना होने का गुण डाइजेस्ट कहलाता है साथियों। तो आपका बाह्य बल दृढ़ता क्या कहलाता है साथियों? बाह्य बल दृढ़ता कहलाता है साथियों। आपका सी सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लंबा है क्योंकि वन लाइनर का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग हल्का नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल के प्रभाव नहीं, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं सी हो जाएगा। बल की गति में परिवर्तन का कारण क्या साथियों? बल की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बताता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल फिर करते हैं। स्क्रॉल के बाद हम लोग पढ़ते हैं, डैश दो वस्तुओं के मध्य स्पर्श, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होता है साथियों। कौन सा क्रिया होता है? तो दो वस्तुओं के मध्य जान रहे हैं बल का क्रिया होता है। उसके बाद डैश प्रकृति में अकेला कभी नहीं, अकेला हम जान रहे हैं, अभी तुरंत हम लोग पढ़ाए थे, अकेला कभी नहीं होता है। तो आपको बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होने की चीज़ है साथियों। सही बात है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में बोला गया है, निम्न परिस्थितियों में से इसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। सिर्फ नकारात्मक बल, ध्यान देना, सकारात्मक नहीं नकारात्मक बोला गया, ध्यान देना। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। सी हो जाएगा, जब कोई वस्तु विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तभी आपका नकारात्मक बल हो सकता है। ऐसे स्थानांतरित नहीं होगा, ये आपका गलती हो गया। ये भी स्थानांतरित दिशा नहीं होगा, यहाँ लंबवत दिया हुआ इसलिए गलती हो गया, और ये स्थान दिशा भी दिया हुआ बल की दिशा, ये भी गलती हो गई, इसलिए आपका विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है केवल सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए आपका इस सवाल सही हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं? घर्षण बल के बारे में जो है साथियों सही नहीं है, उसी के बारे में बोला गया। आपका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले मिलान है रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। क्या मशीन में बॉल बेयरिंग से जो है ना घर्षण ही कम होता है साथियों। ये थोड़ा ऊपर करते हैं साथियों स्क्रॉल करके,
क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कितना नंबर है साथियों? 50 नंबर में, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुकता है साथियों? किसके कारण रुक जाएगी साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं घर्षण के कारण ही रुक जाती है। किसके कारण रुकती है? तो घर्षण के कारण रुक जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर में बोला गया है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं और परिणाम स्वरूप डैश डैश होता है साथियों। अनियमितताओं परिणाम स्वरूप डैश होता है, घर्षण क्या हुआ? घर्षण बल होता है साथियों। गति की दिशा क्या है? गति की द्वितीय नियम दर्शाता है साथियों। कौन सा नियम दर्शाता है गति के द्वितीय नियम? तो आपका जो है, आपका जो यही तो आंसर, सॉरी, आपका सेकेंड पेज में होगा आपका इसका आंसर साथियों। देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड में बोले थे, सेकेंड में है, तो कौन सा आंसर है आपका? ये डी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में बोला भी गया है साथियों, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर में बोला गया है, एक बहुत पुराने मॉडल में पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश है साथियों। कार्य पद्धति तो आप लोग जानते हैं, मैकेनिकल क्या साथियों? मैकेनिकल। कार्य पूरी तरह से नहीं हुआ तो मैकेनिकल के कारण ही नहीं हुआ है, नहीं तो मैकेनिकल रहता तो काम कर देता साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नहीं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 40 कितना है? 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया 54 नंबर में? सब हम लोग देखते हैं। बोला गया है, निम्न कौन सा कथन गलत है? गलत कौन लोग चुना है, सही नहीं चुना है? आपका बी गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लेता है। आपका गलती होगा, आगे की ओर झटका लेगा साथियों, क्योंकि पीछे की ओर झटका नहीं ले सकता है। आप कौन कौन सही है वो पढ़ लेते हैं। आपका ये तो गलत है, एक नंबर सही। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो उसे वह गिर जाता है। सही बात है। घर सी में बोला गया है, जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद होता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। ये भी बात सही है साथियों। और डी में बोला गया है, जब एक बस अचानक रुकता है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर क्या है? आगे की ओर झटका लगता है। सही बात है साथियों। यहाँ दे दिया था पीछे की ओर, ध्यान साथियों, यहाँ पे पीछे की ओर, इसलिए आपका गलती है। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। ऊपर में बोला गया है, गति का तृतीय नियम डैश के वेग के बीच संबंध प्रदान करता है साथियों। डैश के वेग यानी स्थिति के वेग, किसके साथियों? स्थिति के कारण होता है साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अब अंतिम ही सवाल है, एक आध दो और बचा हुआ साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा सवाल है नहीं। साइंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन की गति क्या साथियों? न्यूटन की गति के दूसरे नियम क्या है? दूसरे नियम आपका सॉरी सी सही हो जाएगा साथियों। बल को प्रभाव को समझने में सहायक करता है। द्वितीय नियम जो है आपका बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। यही इसी का सूत्र होता है MC, इसी का सूत्र होता है MC स्क्वायर, यानी F बराबर MC स्क्वायर, इसी का सूत्र भी होता है साथियों। ये भी ध्यान देना है, इन्हें की खाली परिभाषा पढ़ना है, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 57 है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा साथियों? तो आपका होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपका यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है, एगो इधर से लग रहा है बल, एगो इधर से लग रहा है, तो आपका ये जो डिग्री है आपका 180 के बराबर होता है। क्या दोस्तों? 180 डिग्री के बराबर ही होता है, इसलिए वहाँ पे 180 लगा था साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं क्या बोलेगा अंतिम सवाल में। क्वेश्चन नंबर 58 में है, दो कण जिसके आवेश Q1 क्या है? Q1 और Q2 है साथियों। उसके बाद बोला गया एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इसके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं कितना होना है आपका 25 बल। कितना होगा साथियों? तो आपको 25 बल होगा साथियों। चलिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। आपका सेट समाप्त हो चुका है, 7:30 बजे अपलोड होगा साथियों, इसलिए आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो 25 को साइंस पक्का रहेगा, और ये आपका एग्जाम तक चलेगा।